दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। आज हम बात कर रहे हैं किडनी के बारे में। तो चलिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले हम डायलिसिस के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि डायलिसिस करने के पैरामीटर्स क्या होते हैं, यानी मानक क्या होते हैं? जो भी डायलिसिस के मरीज होते हैं तो सबसे पहले उनका वजन देखा जाता है। हम्म। जो भी हम खाना खाते हैं, भले डायलिसिस के मरीज पानी न पिए, लेकिन खाने में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हाइड्रेट यानी पानी, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रेट से पानी बनता है। जी। तो जब खाना हजम होता है उसके बाद में हमारे शरीर में पानी बनता है। हम्म। तो ये पानी हमारे शरीर में जमा होता है और जो गुर्दे हैं, किडनी है, वो कमजोर है, वीक है, इसके लिए उसको बाहर नहीं निकाल सकते। हम्म। तो फिर पेशाब कम होती है और शरीर में वजन बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है। तो हर एक डायलिसिस पेशेंट को उनका वजन लिखाया जाता है डायलिसिस के अंत में। हम्म। तो जब वो दूसरे बार डायलिसिस को आए तो कितना वजन में फर्क पड़ गया, 2 किलो बढ़ गया, 3 किलो बढ़ गया, तो उसके हिसाब से फिर मशीन में वो एंट्री किया जाता है कि उतना पानी वो और एक्स्ट्रा निकाले, कि जिसकी वजह से उनकी पैर की सूजन उतर जाए, छाती में अगर पानी भर रहा है तो वो कम हो जाए और उनको शरीर सुदृढ़ रहे। जी। इसके बाद में हम महीने में एक बार ऐसे किडनी डायलिसिस पेशेंट का खून का जांच करते हैं। उसमें जो भी पॉइजन्स हैं उनका चेकअप किया जाता है। क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। तो इसके हिसाब से फिर जो दवाइयाँ ऊंच नीच करनी है या फिर कभी उनको ज़्यादा डायलिसिस की ज़रूरत है या डायलिसिस थोड़ा कभी कभी कम करने की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से किया जाता है। लेकिन आमतौर से हर एक डायलिसिस पेशेंट हफ्ते में 3 टाइम 4 घंटा डायलिसिस लेते हैं। जी। डॉक्टर, अभी आपने पानी के बारे में बात की, तो डायलिसिस का जो पेशेंट है उसके शरीर में पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी कि पानी डायलिसिस के पेशेंट का दोस्त है या फिर दुश्मन? जो भी हमारे किडनी का एक्यूट किडनी इंजरी भाग है, अगर मुझे बहुत सारी पतली संडास हो गई और बीपी लो हो गया, तो ऐसे मरीज में हमको सलाइन देना है, पानी देना है, कि किडनी को पानी वापस मिले और वो काम करने को चालू करे, ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल रहे। लेकिन जो परमानेंटली किडनी कमजोर है, वीक है, डायबिटीज की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, जो ठीक नहीं हो सकती, ऐसे मरीजों में हम उनको पानी कम पीने को बोलते हैं, क्योंकि किडनी में वो ताकत ही नहीं है कि वो पानी को बाहर निकाले, उनका पेशाब का मात्रा कम रहता है। तो ऐसे मरीजों में हम उनको बोलते हैं कि पानी आपको कम से कम पीना है। कोई कहता है 500 ml, कोई कहता है 1 लीटर, सारे द्रव्य पकड़कर, यानी चाय, कॉफी, पानी, लस्सी, पतली दाल सब पकड़ के 1 लीटर तक हम यूजुअली उनको बताते हैं कि दिन में उससे ज्यादा पानी नहीं पिए। तो कभी कभार हफ्ते में एक बार पानी पूरी खा सकते हैं, लेकिन रोज नहीं खा सकते। जी। डॉक्टर, अक्सर लोगों के मन में ऐसा डर लगा रहता है कि डायलिसिस जानलेवा हो सकता है। तो क्या सच में डायलिसिस इतनी डरावनी चीज है या इतना जानलेवा सच में वो हो सकता है? नहीं, अभी जो डायलिसिस के मशीन है वो बहुत आगे चल चुके हैं, दवाइयों के लेवल भी बढ़ चुके हैं। तो किडनी खराब हो गई इसके लिए मौत हो गई, ऐसा आजकल होता नहीं है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जिनको हार्ट का तकलीफ है, दिल का तकलीफ है, अंदर से उनका ब्लड वेसल्स चोकअप है, तो उनको वो जो तकलीफें हैं उसके हिसाब से उनको शरीर को, जान को खतरा हो सकता है। लेकिन डायलिसिस की वजह से मौत हो गई, ये आजकल सुनाई भी नहीं देता। जी। और जो डायलिसिस के पेशेंट हैं वो तो काम पर भी जाते हैं, नौकरी भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं और बीवी के साथ झगड़ा भी करते हैं। डॉक्टर, अक्सर ये जो डायलिसिस के बाद या फिर किडनी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे रिकवरी जो होती है, क्या वो उम्र के हिसाब से कम वक्त में रिकवरी होना या फिर उम्र ज्यादा हो तो ज्यादा वक्त लगता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, जो हमारी किडनी का रिस्पॉन्स है कि वो ठीक होने की क्षमता है, वो उम्र के हिसाब से कम हो जाती है। तो जो कोई कॉलेज स्टूडेंट लेवल के उम्र का है, उसको कोई किडनी की तकलीफ है, तो वो ठीक होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन उसमें सोनोग्राफी, बाकी हमारा पूछताछ, हिस्ट्री टेकिंग वगैरह वो मायने रखता है। ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज स्टूडेंट का किडनी ठीक नहीं हो और ऐसा भी हो सकता है कि बुजुर्ग का किडनी ठीक हो जाए। तो वो एक्यूट किडनी इंजरी है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है, ये सब पूछताछ और जांच के हिसाब से हम अंतिम में मरीजों को बताते हैं। लेकिन वो मेन सोनोग्राफी और बाकी रिपोर्ट के ऊपर ही हमारा तय होता है। जी। डॉक्टर, मैंने अक्सर सुना है कि जब भी डायलिसिस का प्रोसेस होता है तब कई लोगों की शुगर लेवल कुछ ऊपर हो जाती है या नीचे हो जाती है, ब्लड प्रेशर लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसे समय में आप उन्हें क्या करने के लिए कहते हैं?
अगर हमारा शुगर लो हो जाए या बीपी लो हो जाए वो ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन शुगर ज़्यादा होना और बीपी ज़्यादा होना डायलिसिस के वक्त उतना खतरनाक नहीं है। तो इसकी वजह से अगर हमें मालूम है कि ये पेशेंट मरीज में वो तकलीफ बार बार हो रही है, तो हम उनको खाना खाने को कहते हैं डायलिसिस के वक्त, या फिर चॉकलेट खाने को कहते हैं डायलिसिस के वक्त, या फिर नींबू पानी में थोड़ा नमक डाल के लेने को कहते हैं। तो इसके हिसाब से उनका शुगर और बीपी अच्छा रहता है जी। तो अगर थोड़ा ज्यादा बीपी और थोड़ा ज्यादा शुगर है उससे कोई जान को खतरा नहीं होता। डॉक्टर, अक्सर मैंने सुना है कि डायलिसिस की प्रोसेस में वैक्सीनेशन भी दिया जाता है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जो टीके होते हैं छोटे बच्चों को देते हैं, वैसे ही हम हमारे किडनी के मरीजों को देते हैं, भले वो डायलिसिस पर हैं या नहीं है। तो इनमें हम सबसे पहले हेपेटाइटिस बी का ब्लड टेस्ट करते हैं, खून की जांच करते हैं, और अगर उनके खून में पीलिया नहीं है तो फिर उसके प्रिवेंशन के लिए ना हो इसके लिए टीका दिया जाता है। अगर वो पहले से ही पॉजिटिव है यानी पीड़ित है तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके लिए प्रिवेंशन नहीं होता है जी। तो इसमें बाकी भी कोर्स है जिसमें इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल और बाकी भी एक दो तरह की वैक्सीनेशन है जिसकी वजह से शरीर थोड़ा सुदृढ़ रहता है, इन्फेक्शन शरीर में कम होते हैं। ये प्रिवेंशन है, तकलीफ न होने के लिए है, ये दवाई नहीं है। जी डॉक्टर, मेरा एक और सवाल था कि जब किसी पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है या फिर वो किडनी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसे अपने खान पान में कुछ स्पेशल चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है? जो भी किडनी के मरीज हैं जो डायलिसिस पर नहीं है उनके लिए खान पान में फर्क करना जरूरी होता है, क्योंकि वो पॉइजन उनके शरीर में जमा हो जाएंगे। लेकिन जो डायलिसिस पर ऑलरेडी है, जिनका चल रहा है डायलिसिस, उनको खान पान के उतने विशेष तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि जितना भी पॉइजन तैयार होता है वो मशीन साफ कर रही है जी। तो जो पेशेंट मांसाहारी है वो मांस भी खा सकते हैं, और जो शाकाहारी है वो उनमें उनको हम कहते हैं कि पनीर, सोयाबीन, मशरूम जैसे वेजिटेरियन प्रोटीन ज्यादा खाएं जिससे शरीर में ताकत बने। जी डॉक्टर, मैंने ऐसे भी सुना है कि आईसीयू में भी डायलिसिस किया जाता है, तो नॉर्मल डायलिसिस और इस डायलिसिस में क्या अंतर है और इसका सजेशन कब दिया जाता है? जो भी मरीज आईसीयू के अंदर है वो जान से तकलीफ में है, उनकी मौत हो सकती है, इतना उनका खराब तबीयत हो सकता है। तो जब हमारे शरीर के अंग उसके इसमें चपेट में है बीमारी के, तो उसमें हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स के ऊपर तकलीफ होकर हम वेंटिलेटर पे जा सकते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो सकता है, शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, और इस सब से हमारे किडनी के ऊपर भी प्रेशर हो सकता है। शायद हमारी किडनी पहले से ही थोड़ी कमज़ोर हो डायबिटीज़ की वजह से, तो इसमें हमारा क्रिएटिन बढ़ सकता है, हमारा पेशाब कम हो सकता है या पूरी तरह रुक भी सकता है। तो इसमें हम ऐसे मरीजों को डायलिसिस का एडवाइस देते हैं कि करना चाहिए। जैसे वेंटिलेटर ऑक्सीजन देकर लंग को मदद करता है, वैसे डायलिसिस शरीर के पॉइजन को साफ करके शरीर को मदद करता है। डायलिसिस डायरेक्टली किडनी को ठीक नहीं करता, उसके ऊपर जो प्रेशर है, तकलीफ है, जैसे जैसे धीरे धीरे वो इन्फेक्शन कम होगा, ब्लड प्रेशर अच्छा होगा, तो किडनी धीरे धीरे ठीक होने का, तकलीफ कम होने का चांस होता है जी। तो ऐसे बीमार मरीजों में जब हमने कह दिया कि आपको डायलिसिस करना है, तो सगे वाले सोचते हैं कि अभी मैं क्या करूं, डॉक्टर ने तो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट बोल दिया। लेकिन ये बड़ा ट्रीटमेंट इसलिए है कि पेशेंट की जान बचे। तो ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने सोच समझ कर बताया है डायलिसिस करना है, तो डायलिसिस करेंगे तो पेशेंट की जान बच सकती है और जल्दी ठीक हो सकता है। जी डॉक्टर, मेरे पहचान में एक व्यक्ति है जिनको डायलिसिस चालू है, जिनका उन्हें हर महीने हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन लेने के लिए बोला है, तो ये क्यों दिया जाता है? जो हमारी किडनी है वो खून की कमी को ठीक करने में मदद करती है। तो जब किडनी कमजोर हो जाए, गुर्दा कमजोर हो जाए, तो हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है और शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। तो फिर जो वो सिग्नल है जो गुर्दे में से खून के फैक्ट्री यानी बोन मैरो में जाता है, उसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। तो अभी कमजोर किडनी उसको बना नहीं सकती, तो फिर इंजेक्शन के जरिए उसको हम इंसुलिन की तरह त्वचा में या फिर नस में देते हैं और इससे फिर अपनी खून की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन इसमें और एक चीज है, वो है लोहे का इंजेक्शन, आयरन का इंजेक्शन। तो आयरन का इंजेक्शन पहले दिया जाता है, यानी शरीर की कैपेसिटी खून बनाने की बनाई जाती है और उसके बाद में खून का सिग्नल दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो भी डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको शुरुआत में खून के लिए आयरन, लोहे का इंजेक्शन और बाद में हीमोग्लोबिन का एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन दिया जाता है। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें जिनसे उन्हें फायदा हो।
जो भी डायलिसिस के पेशेंट है उनको हम हमेशा हफ्ते में 3 टाइम डायलिसिस करने को कहते हैं और पानी कम पीने को कहते हैं, लेकिन खाना सब प्रकार का खा सकते हैं। और बाकी आप सुदृढ़ रहने के लिए चलना फिरना, एक्सरसाइज, और आप काम पर जा सकते, पैसा कमा सकते, संसार चालू रख सकते। तो डायलिसिस यह एक अलग जिंदगी है, लेकिन डायलिसिस एक खराब जिंदगी नहीं है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि किडनी के डायलिसिस किस तरह से किया जाता है और उसका हमारे शरीर को किस तरह से फायदा होता है। तो ऐसे ही कई विषयों पर जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें।